हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को आज मैं जानकारी देना चाह रही हूँ काल भैरव अष्टमी की। 12 नवंबर 2025 बुधवार के दिन है काल भैरव अष्टमी। इस दिन आप अपनी पूजा पाठ से भैरव बाबा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मैं आज चार मंत्र बताऊंगी जो आप सिद्ध कर सकते हैं। उससे आपकी सुरक्षा होगी, भूत प्रेतों में मार लगती है और भयंकर मार लगते हैं, जिससे आप सबका बचाव होगा। तो आज मैं आपको भैरव बाबा के ऐसे 4 मंत्र बताने जा रही हूँ जो आप सिद्ध कर सकते हो भैरव अष्टमी के दिन, जो आ रही है 12 नवंबर 2025 बुधवार को। ये दिन भैरव बाबा का प्रकट दिवस है, काल भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिन है, जो 12 नवंबर का दिन है, तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में यह दिन आता है। अष्टमी के दिन काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। तो कब से शुरू हो रही है? तो ये 11 नवंबर 2025 मंगलवार से शुरू है और 12 नवंबर 2025 बुधवार के 11 बजे तक रहेगी। और कौन से ऐसे मंत्र है जो आप सिद्ध कर सकते हो भैरव बाबा के? बहुत ही तीव्र मंत्र है। इन मंत्रों के आगे कोई भी मंत्र कार्य नहीं करता। ये मंत्र मेरे खुद के जप किए हुए मंत्र है, सिद्ध किए हुए मंत्र है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने मुख से ये मंत्र आपको बताऊंगी, हृदय में समाकर। तब आप इन मंत्रों का जप करना, कितना जप करना है, कब करना है, कैसे करना है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। ये मंत्र विशेष रूप से किए जाते अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए और नेगेटिविटी को मार लगाने के लिए, नेगेटिविटी का बंधन करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो रात की शक्ति होती है, शमशान की शक्तियाँ होती है, विशेष रूप से उनको बंदिश करने के लिए, उनका बंधन करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो भैरव बाबा वो शमशान के राजा हैं, काशी के कोतवाल है, भगवान शिव के अंश अवतार है। भैरव बाबा अति प्रचंड है, जिन्होंने ब्रह्मदेव का 5वां शीश काटा था। और यही काल भैरव भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताती हूँ। तो मंत्र के साथ मैं आपको बताती हूँ, इन मंत्रों की आप सिद्धि कर सकते हो। इन मंत्रों का जप करना है और इन मंत्र को प्रयोग करना है। लास्ट तक सुनोगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहला मंत्र है ओम बम भैरवाय नमः। ये भैरव बाबा का बहुत ही तीव्र मंत्र है। ओम बम भैरवाय नमः। भैरव बाबा का जो बीज मंत्र वो बम होता है। इस मंत्र में एक बीज मंत्र लगा हुआ है भैरव बाबा का, बम। ओम बम 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 भैरवाय नमः। इस मंत्र में बाबा के 3 बीज मंत्र लगे हुए हैं। तीसरा मंत्र है ओम बम बम काल भैरव देवताभ्यो नमः ओम फट स्वाहा। ओम बम 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 काल भैरव देवताभ्यो नमः ओम फट स्वाहा। यही मंत्र आप देखेंगे पिछली वीडियो में मैंने बताया भैरव बाबा की महागण की सिद्धि आप कैसे कर सकते हो 12 तारीख को। इसी मंत्र के विषय में आपको बताया, हवन करने के विषय में आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इस मंत्र की पूरी जानकारी उस वीडियो में है। चौथा मंत्र है ओम बम 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 बटुक भैरव देवताभ्यो नमः ओम फट स्वाहा। ये टोटल 4 मंत्र है। इस वीडियो को 2 से 4 बार सुन लेना, इन मंत्रों का बेहतर तरीके से आपको पता चल जाए। और मैं कोशिश करूँगी इन मंत्रों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी और आप इन मंत्रों को देख सकें और भूल ना पाए। और अब हम बात कर सकते हैं इस मंत्रों की सिद्धि की। इन मंत्रों की सिद्धि के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है हवन का। हवन जब से प्रबल होता है, डबल होता है। जब में हम सिर्फ जप करते हैं और हवन में हम जप भी करते हैं और आहुति भी करते हैं। हवन का प्रभाव बहुत ही तीव्र होता है। उस दिन किया गया हवन, काल भैरव अष्टमी के दिन किया गया हवन आपको काफ़ी ऊर्जा प्रदान करता है भैरव बाबा के। कलयुग में भैरव बाबा, काली माता और हनुमान जी जागृत देवता है और भैरव बाबा सभी शक्तिपीठों में विराजमान है। माता रानी के सभी शक्तिपीठों में भैरव बाबा स्थापित है।
तो आप माँ काली की साधना करते हैं तो आपको जब भी आपको भैरव बाबा को पूजना होगा, जब आप चौक या गद्दी लगाते तब भी आपको भैरव बाबा का भोग और पूजन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्रपाल देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं और ये गद्दी को बांधने का सामर्थ्य है, इनके बिना नहीं कर सकता। कैसे सिद्ध करना है? हवन से करना है आपको। हवन किस चीज़ का करना है आपको? सबसे ज़्यादा जो भैरव बाबा को पसंद है वो काली उड़द पसंद है। साबुत काली उड़द आती है, साबुत काली उड़द को उबाल लेना है। उबालने के बाद उसमें घी और बूरा मिलाना है। घी और बूरा मिला के उसी का आपको भोग देना, उसी की आपको आहुति देनी है। इनमें से किसी भी एक मंत्र को आप ले लेना, किसी भी मंत्र को ले लेना। जो भी आप मंत्र लोगे, सामग्री आपके पास आ चुकी है। जो काली उड़द है आपको उबालना, उसमें घी बूरा मिलाकर एक प्लेट में रख लेना और उतनी रखना जितनी मैं बता रही हूँ, जितनी मंत्र की आप आहुति दे पाओ। जो आपको आहुति देनी है, 51 माला की आहुति देना है। कब से शुरू करा है? शाम 6 बजे से शुरू करना है और 11 बजे तक काल भैरव अष्टमी होगी। तो 6 से 11 आपके पास 5 घंटे का समय, आपको 51 माला की आहुति देनी है। आपको भगवान काल भैरव का मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल की जोत जला देनी है, चौमुखी जोत जलानी है। उसके अंदर 1 बतासा, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। तो आपको संकल्प लेना है, बाबा चारों में से एक भी मंत्र ले लेना और उसमें आपको बोलना है, बाबा मैं इस मंत्र का हवन करने जा रहा हूँ और मुझ पे कृपा कीजिए और मेरी साधना को पूर्ण कीजिए। और इस प्रकार बोलकर आपको सबसे पहले 2 लौंग का भोग गणेश भगवान का डाल देना, 2 गणेश का भोग भगवान शिव का डालना है, माता पार्वती का 2 लौंग का भोग समस्त शिव परिवार का डालना है। और उसके बाद आपको हनुमान जी का भोग डालना है। और हनुमान जी माता के आगे चलते हैं और हनुमान जी महावीर हैं जो भैरव बाबा के साथ चलते हैं। हनुमान जी भैरव बाबा को मनाने में हमारी सहायता करते हैं। हनुमान जी को 5 इलायची, 5 लौंग और 1 बतासा हनुमान जी को भोग देना है। और उसके बाद आपको भोग देना है माता काली का, क्योंकि माँ के साथ चलते और माता रानी के लाल हैं भैरव बाबा। माता रानी को भी 5 लौंग, 5 इलायची और 1 बतासे का भोग देना है। भैरव बाबा का भी भोग सेम देना, 5 लौंग, 5 इलायची और 1 बतासा। और जो काली उड़द उबाली है आपने काली उड़द, उसका घी बूरा के साथ उसका भोग देना है। और जैसे जिस भी आप मंत्र की आहुति दे रहे हैं, ओम बम 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 काल भैरव दूताय नमः, ओम फट स्वाहा, जिसमें स्वाहा लगा उसमें एक आहुति देनी है, उसमें अलग से स्वाहा नहीं लगाना। जब आपको भोग दे दिया, जब आहुति डालनी है, सबसे पहले गणेश भगवान का भोग दिया तो सबसे पहले गणेश भगवान की आहुति चले, ओम गंग गंग गणपते स्वाहा। फिर दूसरी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम तीसरी आहुति ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र की आपको आहुति देने, जैसे भोग देने उसी प्रकार आपको आहुति देनी है 3 प्रकार की। उसके बाद हनुमान जी की ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, उनकी आहुति देने। फिर ओम क्रीम कालकाय नमः, उनकी आहुति देनी है। जो भैरव बाबा का आपने चारों में से एक मंत्र सुना है उसकी 51 आहुति देनी है। और उसमें के बाद देना आपको महाभोग। महाभोग के बारे में मैंने आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। और मैंने अपने पीछे वीडियो में भी महाभोग के बारे में पूर्ण जानकारी दे रखी है। आप महाभोग के बारे में वहाँ से देख सकते हो। एक जो गोले वाला महाभोग बता रखा है जिसमें पंचमेवे, उसमें चम्मच घी बूरा और लौंग इलायची बताशा वाला जो महाभोग है वो वाला सबसे अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतार के 7 बार उनको हमें लास्ट में देना, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतार के और भैरव बाबा के नाम से वो दे देना है महाभोग। ज़मीन पर सोना है, जहाँ हवन किया वहीं पे सो जाना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के आपको ये साधना स्टार्ट करनी है। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये साधना पूर्ण हो, आपको अच्छे अनुभव हो और बाबा की आप पे असीम कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। और